दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम सभी यह जानेंगे कि मनुष्य के दुखों का अंत कब होता है और दुखों का अंत कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये कहानी यही संदेश देती है कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और मृत्यु लोक का दृश्य देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि धरती लोक पर कुछ मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ मनुष्य बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है और मनुष्य किस प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। कृपया आप मुझे इस बारे में कोई उपाय बताइए। भगवान शिव कहते हैं, देवी, यह प्रश्न पूछकर आज आपने अपना ही नहीं बल्कि समस्त मनुष्य जाति का कल्याण किया है। इसलिए हे देवी, आज मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही अद्भुत कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि देवी, द्वापर में चंद्रपुरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। भोला बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बीमारी और गरीबी की वजह से भोला का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। लेकिन भोला की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह और उसका परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 1 साल पहले इस गांव में एक महामारी फैली गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दुर्भाग्य से भोला भी उस महामारी की चपेट में आ गया। भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन उस महामारी ने उसे जीने के लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद महामारी तो गांव से खत्म हो गई, लेकिन भोला के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफें छोड़ गई। उस महामारी के कारण ही हट्टा कट्टा भोला अब एक बीमार और कमजोर आदमी बन चुका था। भोला ने वैद्य हकीमों से अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वह भी उसके इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। बीमारी की वजह से भोला का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा। लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और प्यास की बर्दाश्त नहीं हो रही। आज भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिल्ला रहे और रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर भोला रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी कि आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? भोला कहने लगा कि मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती और ना ही कभी काम से जी चुराया, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया। अब मैं इसके भी काबिल नहीं रहा कि मैं काम कर सकूं, और यह तो तुम भी जानती हो। अपनी पत्नी की बातें सुनकर भोला बहुत परेशान हुआ और घर में कुछ सामान तलाश करने लगा, जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे जुटा सके। आखिर उसने घर में एक लंबी रस्सी तलाश कर ली
और कहने लगा कि मैं इस रस्सी को बेच कर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। उसकी पत्नी बोली कि यह तो ठीक है और इससे आज का तो हम खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? भोला कहने लगा कि भाग्यवान, आज की व्यवस्था करने दो, कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर ही कर देगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर भोला उस रस्सी को लेकर भगवान के भरोसे बाजार को निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाज लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल भी गया। वह ग्राहक बोला कि मैं तुम्हें इस रस्सी के 20 आने दे सकता हूं। भोला ने कहा कि लेकिन इस रस्सी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैंने कुछ ही दिनों पहले इसे 30 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि यह अपने किसी जरूरत के लिए इस रस्सी को बेचना चाहता है। वह कहने लगा कि मैंने जो इस रस्सी की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम रस्सी बेचना ही चाहते हो तो रस्सी को मेरे हवाले करो और 20 आने ले लो, वरना कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। अब डूबते को तिनके का सहारा। भोला ने वह रस्सी 20 आने में रस्सी उस आदमी को बेच दी। वह रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। उन्हें देखकर भोला उसी तरफ निकल गया ताकि देख सके कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह उनके नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का हाथ कस के पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। भोला ने उस नौजवान से पूछा कि अरे भाई, आखिर तुम इस बूढ़े को कहां ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र तो देखो, यह तुम्हारे बाप की उम्र का है। क्या इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा जो बहुत ही मजबूर था भोला से कहने लगा, देखो भाई, यह नौजवान मुझे सिर्फ 20 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने में डलवा सके। मैं इतने सालों से इस नगर में इज्जत की जिंदगी जीता आ रहा हूं। अब तुम ही बताओ, सिर्फ 15 आने के लिए कैद खाने चला जाऊं? भोला ने उस बूढ़े की बातें सुनी। वह उस नौजवान को समझाने लगा, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अब भोला सोचने लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझे भी ज्यादा जरूरतमंद हो। अगर यह बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी पत्नी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर भोला ने अपनी जेब से 20 आने निकाले और उस नौजवान को देते हुए कहा कि यह लो नौजवान, यह 20 आने, अब तुम इस बूढ़े काका को छोड़ दो। और पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। उस बूढ़े आदमी ने अब राहत की सांस ली। वह भोला के सामने हाथ जोड़ते हुए उसे दुआएं देने लगा। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें इसका 100 गुना दे। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते भोला भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। वह यह सोचते हुए जा रहा था कि अब मजबूरी में उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना होगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह तसल्ली भी थी कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेक काम किया है। यही सोचते सोचते भोला अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सिर झुकाए खड़ा है तो वह समझ गई कि यह हमारे खाने का इंतजाम नहीं कर सके, बल्कि वह रस्सी जो यह घर से लेकर गए थे उससे भी हाथ धो बैठे हैं। वह पूछने लगी कि क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौट आए? और उस रस्सी का क्या हुआ जिसे तुम बेचने के लिए ले गए? भोला ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। भोला की बातें सुनकर उसकी पत्नी बोली, आपने एक अच्छा काम किया है। एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया, पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है
उसे कहीं और ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे, कैसे उनका मन बहलाओगे? इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो हमारे बच्चों का पेट भरेगा? भोला कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी इन बातों से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत में था। भोला की पत्नी बोली कि अब जो होना था सो हो गया, अब अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना। भोला जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिसे वह बेच सके। इसलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसी बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेच आता हूं। पत्नी कहने लगी कि बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन आप उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हैं। भोला कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। इनके न होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बिस्तर की भोला की नजरों में कोई कीमत नहीं है, तो वह आंसू बहाने लगी और कहने लगी, ठीक है, समेट लो इसे और बेच डालो, लेकिन याद रखना इनको कम दामों में मत बेचना, ताकि कुछ दिनों तक तो हमारे बच्चों का पेट भर सके। भोला के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाए चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह चला गया और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। भोला ने उस बिस्तर को बेचने के लिए आवाज लगाई, परंतु बहुत कम ही खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे। जो थोड़े बहुत आ भी रहे थे, वह इस बिस्तर को इधर उधर पलटकर देखते और उसमें कई तरह की कमियां निकाल देते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया था। उस आदमी ने इस बिस्तर की कीमत पूछी तो भोला कहने लगा 20 आने। उस आदमी को शायद उस बिस्तर की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 20 आने सुना तो कहने लगा कि भला इस फटे पुराने बिस्तर के लिए वह कौन आदमी होगा जो 20 आने खर्च करेगा। यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर भोला से दूर जाने लगा, लेकिन भोला भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि मैं इससे कम कीमत पर भी आपको यह बिस्तर बेच दूंगा। आखिरकार उसने वह बिस्तर 10 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिर में अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूं कि उनका पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में ही भोला को एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जब भोला ने आवाज सुनी तो वह रुक गया और देखने लगा कि वह आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी कि मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुजुर्ग महिला से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था कि मां मुझे जाने दो, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लेकर आऊं। भोला ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुजुर्ग महिला कहने लगी कि मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बीमार हूं तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं ले जा रहा। वह नौजवान कहने लगा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरी मां ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला,
और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी मां को किसी वैद्य के पास ले जा सकूं। भोला ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 10 आने अपनी जेब से निकाली और उस नौजवान के हाथ में दी। उस नौजवान का भोला के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि वह भोला के कदमों में गिर पड़े, लेकिन भोला ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां का इलाज कराओ। इसके बाद वह दोनों मां बेटा वहां से चले गए और भोला वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। भोला ने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे। इसलिए उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी गम में बदल गई। पत्नी कहने लगी, अरे यह आपने क्या किया? आप एक बार फिर से खाली हाथ लौट आए। भोला ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली कि आपको तो सिर्फ दूसरे लोगों की चिंता है, उन्हें मुसीबत में देखकर उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन पता नहीं आपको अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें, कहां जाएं? अब मेरे बच्चों में भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे उनकी जान ही निकल जाएगी। भोला में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भोला बोला कि इस बार मैं कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि कम से कम उस चीज से हमें हाथ ना धोना पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या हमारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे आप गिरवी रख सको? भोला अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला कि यह संदूक ठीक रहेगा, बस यह संदूक तुम मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं कोई छोटी संदूक खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी ले आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से गुस्से में थी, कहने लगी कि अब तो आप इस संदूक से भी हाथ धो लो। यह संदूक ना तो आपसे कोई खरीदेगा और ना ही इसे कोई गिरवी रखेगा, बल्कि ऐसा करो, या तो यह संदूक किसी को दान कर दो या फिर इसे तोड़ दो। मायूस भोला आगे बढ़ा। उसने संदूक उठा ली और कहने लगा कि देखो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो, मैं यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। अपनी पत्नी से इतना कहकर भोला अपने घर से उस संदूक को बेचने बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। साहूकार ने कहा कि बेशक मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। भोला ने उसे वह संदूक दिखाते हुए कहा कि इस समय तो मेरे पास इस संदूक के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस संदूक को देखा और कहने लगा कि आखिरकार यह पुरानी सी संदूक जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने के लायक है। इसके बाद भोला उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस संदूक को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी,
क्योंकि वह संदूक बहुत ही पुरानी थी और कोई भी संदूक के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इधर सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। भोला मन ही मन उम्मीद खो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की। इस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे संदूक को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ चला गया। वह आवाज लगाकर संदूक के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें इस संदूक पर टिकी थी ताकि वह इसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। इसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी भोला की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर भोला बैठा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा कि भाई, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे तुम्हें संदूक से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से। मेरे पास यह एक लाल रंग की मछली बची हुई है। मैं तुमसे यह संदूक ले लेता हूं और तुम मुझसे यह मछली ले लो। यह मछली लेकर तुम अपने घर चले जाओ ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सकेंगे। भोला ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे पास हो। भोला उसकी बात से सहमत हो गया। अब भोला एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी संदूक मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह संदूक ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी मछली अब भोला के पास आ चुकी थी। भोला उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ समय बाद भोला ने अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। भोला जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। भोला कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि मैंने वह संदूक गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को ले लिया है। उसकी पत्नी जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या आपने वह संदूक बेचकर यह मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? आपने तो जाने से पहले मुझसे यह वादा किया था कि आप वह संदूक बेचेंगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखेंगे। भोला सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका कि उस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं और मैं मजबूर था, इसलिए मुझे संदूक के बदले में यह मछली लेनी पड़ी। उसकी पत्नी जो बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह उसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे यह क्या जो चांद की तरह चमक रहा है? भोला ने जब मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, अरे भाग्यवान, यह तो कीमती मोती है। भोला के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी।
और खुशी से वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोले। इस बार उसकी पत्नी भी भोला के साथ बाजार गई। अभी जौहरी ने अपनी दुकान खोली थी कि भोला और उसकी पत्नी उसके पास पहुंच गए। भोला वह मोती जौहरी के हाथ में देते हुए बोला कि सेठ जी, इस कीमती मोती के बदले मुझे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। जब जौहरी ने उस मोती को देखा तो उसे पता चला कि यह मोती तो वाकई कीमती है, इसलिए उसने उस मोती के बदले में 1000 असरपियां मिल गई। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथों में 1000 असरपियां थी। भोला और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो सारा जग जीत लिया। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब भोला कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब भोला के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए काजू, पिस्ता, बादाम, दूध, दही सब कुछ था। अच्छी खुराक मिलने से उसके बीमार शरीर में भी अब नई ताकत आने लगी थी। कुछ ही दिनों में भोला पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार भोला नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। चेहरे पर लाली, होठों पर मुस्कान, साफ सुथरे कपड़े अब उसकी पहचान बन चुके थे। परंतु दिल से भोला आज भी वही पुराना भोला था, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। भोला के ठाट बाट देखकर पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि भोला को एक मछली के पेट से मोती मिला है, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई। समय के साथ साथ धीरे धीरे यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई, जिसने वह मछली भोला को संदूक के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से भोला अमीर आदमी बन गया है, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मुझे भोला के पास जाना चाहिए और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी दी हुई मछली की वजह से ही आज भोला एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर मछली बेचने वाला अगले दिन भोला के घर पहुंच जाता है। जब भोला ने उस मछली बेचने वाले को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने मछली वाले को देखते ही कहा, आओ दोस्त, कैसे हो? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। भोला ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, भोला, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बने हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना नहीं चाहिए? उसकी यह बात सुनकर भोला एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूं। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। यह कहते हुए भोला अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। भोला कहने लगा, दोस्त, वैसे तो उस मछली के बदले तुम्हें मैंने संदूक दे दी थी, लेकिन यह तो मेरी ईमानदारी और नेक दिली है कि मैं तुम्हें 100 असरपिया दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं भोला, मैं तो तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। उसकी बात सुनकर भोला ने कहा कि मैंने तुमसे जब वह मछली खरीदी थी तो उस समय उस मछली के पेट में वह हीरा था और हम दोनों का सौदा हो गया था। मैंने मछली के बदले अपना संदूक तुम्हें दे दिया और मैंने मछली ले ली, और उस मछली के पेट में जो हीरा था उससे जो भी दौलत मुझे मिली उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। आखिर में फैसला यह हुआ कि वह दोनों अपने मुकदमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। इस झगड़े को लेकर भोला और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। भोला ने शुरू से आखिर तक
राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से वह बीमारी की वजह से कंगाल और कमजोर हो चुका था। फिर उसे अपने परिवार का पोषण करने के लिए घर की चीजों को बेचना पड़ा और आखिर में उसने इस मछली वाले के साथ सौदा किया, जिसमें अपनी पुरानी संदूक के बदले उसने एक मछली ले ली। फिर उस मछली में से एक मोती निकला, जिसे बेचकर उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। आज 1 साल के बाद यह आदमी मुझसे उस हीरे में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा कि क्या भोला जो कह रहा है वह सच है? क्या तुमने इसे मछली दी थी? उस आदमी ने कहा कि महाराज, भोला की सारी बातें बिल्कुल सच है। मैंने इसे एक मछली दी थी और उसके बदले में एक संदूक मैंने इसे ले ली थी, परंतु मैंने इसे सिर्फ मछली बेची थी, उसके पेट में जो हीरा था वह नहीं। राजा ने पूछा कि क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? वह आदमी कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ मछलियां बेचता हूं। मैंने मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। राजा ने कहा कि अगर मछली के पेट से निकले हुए हीरे पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने इस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जाओ जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला यह आदमी अब दुविधा में पड़ गया, पर फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिससे 1 साल पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मैंने उस मछुआरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं नहीं मिला। राजा ने कहा कि अगर यह बात है तो मुझे यह फैसला भोला के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज, मुझे 1 दिन का वक्त और दीजिए। मैं कैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे वह मछुआरा नहीं मिला। तब उसने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले आऊं और वह राजा के सामने यह झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है, तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह राजा के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। अगले दिन जब दरबार लगा तो भोला मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, 1 साल पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? मछुआरा कहने लगा कि महाराज, हां, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला कि असल बात तो यह है कि उस मछली के पेट में जो कुछ भी निकला हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में संदूक दी जा चुकी है, और मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन ही सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नियत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे हिसाब से भोला एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नियत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले में 100 असरपियां देने को तैयार है।
हालांकि इस बात की कोई जरूरत भी नहीं थी, परंतु तुम्हारी नियत में खोट है। तुम बेईमान और लालची, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने इस मछुआरे को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम इसे मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरे रंग की मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने हाँ कहा, जबकि मछली का रंग सफेद था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि इसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ पता नहीं। परंतु झूठ के पैर नहीं होते और इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भरी। इस बात से यह स्पष्ट है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं और ना ही इसने कोई मछली तुम्हें बेची। तुम इसे झूठी गवाही दिलवाने के लिए दरबार में लेकर आए। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला भोला पर छोड़ता हूं। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर-थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब भोला उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा कि भोला, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहते हो? भोला बोला कि महाराज, यह बात सच है कि यह आदमी लालच में आकर झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे दौलत ठगना चाहता है, परंतु यह एक सच यह भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर बना हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की असरपियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनते ही मछली बेचने वाला आदमी भोला के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि भाई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। भोला ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। यह कहते हुए वे दोनों बड़ी खुशी के साथ राजा के दरबार से लौट आए और फिर भोला ने उसे 100 असरपियां भी भरी हुई थी, एक थैली दी। जब इस बारे में भोला के पास आस पड़ोस वालों को पता चला तो वह सब भोला की तारीफ करने लगे। अब पूरे गांव में भोला की इज्जत और भी बढ़ गई थी। दोस्तों, हमें जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। दोस्तों, ये कहानी ईमानदारी, लालच और न्याय पर आधारित है। भोला जो गरीबी से जूझ रहा था, अपनी पुरानी संदूक के बदले एक मछली खरीदता है, जिससे उसे एक बहुमूल्य हीरा प्राप्त होता है। वह हीरा बेचकर अमीर बन जाता है और 1 साल बाद मछली बेचने वाला आदमी हीरे में हिस्सेदारी मांगता है। मामला राजा के दरबार में पहुंचता है, जहां राजा बुद्धिमानी से उसकी बेईमानी को उजागर करता है। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।